स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 22वां। शूरवीरता और अंतर्दृष्टि। संवत 1878 में फाल्गुन कृष्णा दशमी 18 मार्च 1822 को श्रीजी महाराज अर्धरात्रि के समय जागे और गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे दक्षिण की ओर मुखारविंद करके पलंग पर विराजमान हुए। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उस समय उन्होंने समस्त साधुओं तथा हरि भक्तों को बुलाया। वे सब उनके समक्ष सभा के रूप में बैठ गए। उस समय श्रीजी महाराज साधुओं से बोले कि एक वार्ता कहते हैं, उसे सुनिए। जब दो सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हुई हों तथा दोनों के निशान आमने सामने लगे हों, तब दोनों पक्षों में से प्रत्येक को यही लक्ष्य रहता है कि हमें अपना निशान दूसरे पक्ष के निशान के स्थान में लगा देना है और उसका निशान मिटा देना है। परंतु कोई पक्ष ऐसा विचार नहीं करता कि जब उसका निशान लेने के लिए जाएंगे तब तक कितने ही सिर धड़ से अलग हो जाएंगे और खून की नदी बहने लगेगी। इस प्रकार का भय नहीं रहता क्योंकि वे शूरवीर हैं, अतः उन्हें मरने का डर होता ही नहीं। और जो कायर होते हैं वे भागने के हजारों उपाय करते रहते हैं तथा यह भी सोचते हैं कि यदि अपनी सेना जीत गई तो सभी के धन और हथियारों को लूट लेंगे, जबकि दोनों पक्षों के राजाओं के शूरवीरों को ना तो मरने का ही डर रहता है और ना माल लूटने का ही लोभ होता है। उनका तो एक ही लक्ष्य रहता है कि किसी भी कीमत पर दूसरी सेना का निशान हथिया लेना है और हमें ही विजय को पाना है। इस दृष्टांत का सिद्धांत यह है कि निशान के स्थान पर भगवान का धाम है और राजा के शूरवीरों के स्थान पर भगवान के दृढ़ भक्त हैं। उन्हें तो इस संसार में मान मिले या अपमान मिले, अपनी देह को सुख मिले या दुख मिले, अपना शरीर रोगग्रस्त रहे या निरोगी रहे, अपनी देह जिंदा रहे या किसी कारण उसकी मौत हो जाए, किसी भी स्थिति में उन भक्तों के हृदय में संकल्प नहीं होता कि हमें इतना दुख झेलना होगा या इतना सुख प्राप्त होगा। इन दोनों में से किसी भी तरह का विचार या संकल्प उनके मन में नहीं होता। ऐसे भक्त जनों के हृदय में यही एक दृढ़ निश्चय होता है कि इस देह के द्वारा भगवान के धाम में ही निवास करना है, परंतु बीच में कहीं भी आसक्त नहीं होना है। जबकि कायर और देहाभिमानी जो भगवत भक्त हैं, उन्हें भगवान के भजन में हजारों तरह के संकल्प विकल्प होते रहते हैं कि यदि कठोर व्रत नियमों का पालन करना होगा तो हम सत्संग में नहीं रह पाएंगे, तथा पालन करने में सहज आसान नियम होंगे तो टिक जाएंगे। ऐसे लोग यह भी सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा उपाय करेंगे तो संसार में भी सुखी होंगे और यदि सत्संग में टिक गए तो धीरे धीरे सत्संग में भी निपटे चलेंगे। ऐसे भक्तों को कायर ही समझना चाहिए। जो भगवान के दृढ़ और शूरवीर भक्त हैं, उन्हें तो पिंड ब्रह्मांड संबंधी किसी प्रकार के सुख का कोई संकल्प होता ही नहीं। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने दृष्टांत देने के लिए अपने वृतांत की वार्ता कहनी प्रारंभ की कि जब हम अहमदाबाद में श्री नर नारायण देव की प्राण प्रतिष्ठा करने गए थे, तब वहां हजारों मनुष्यों का बेला लगा था। फिर जब श्री नर नारायण देव की प्रतिष्ठा हो चुकी और अहमदाबाद के ब्राह्मण भोजन कर चुके, तब हम तैयारी करके वहां से निकल पड़े और रात जेतलपुर में जाकर रुके। वहां हम ऐसा विचार करने लगे कि हमने जितने मनुष्य देखे हैं तथा जितनी प्रवृत्तियां देखी हैं, उनके संस्मरणों को मिटा देना है। फिर उन्हें भुलाते हुए हमें हृदय में अत्यंत कष्ट हुआ और हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो गया। हम वहां से रवाना होकर रात में धोलका जाकर ठहरे। उसी विचार में धोलका से चल पड़े और गांव कोट के निकट गणेश धोलका के पास खिरनी के जंगल में जाकर रात बसेरा लिया। वहां हम ऐसा विचार करने लगे कि देह की स्मृति ही नहीं रही। बाद में विचार करते करते हमने समस्त प्रवृत्तियों को विस्मृत कर दिया, जैसे कि हमने कांकरिया तालाब के तट पर निवास नहीं किया था और वहां मेला भी नहीं लगा था। उस समय हमें किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं था। वैसे ही हम समस्त संकल्पों के जंजाल से मुक्त हो गए। फिर लौकिक संकल्प विकल्प मिट गए और अंतर्दृष्टि रहने लगी।
इसके पश्चात हमें अलौकिक आश्चर्य तथा देवताओं के उपयुक्त भोग आदि दिखाई देने लगे। अनेक प्रकार के विमान, अनेक प्रकार की अप्सराएं, अनेक तरह के वस्त्र एवं अलंकार हमें उसी तरह दिखाई पड़े जिस तरह मृत्युलोक में है, परंतु हमारे मन में एक भगवान के बिना कहीं भी रुचि नहीं हुई। जिस प्रकार से इहलोक के पंच विषय हमें तुच्छ लगे और उनमें हमारा मन आसक्त नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार देवलोक तथा ब्रह्मलोक के भोग देखकर भी हमारा मन आसक्त नहीं हुआ। यह देखकर सभी देवता हमारी प्रशंसा करने लगे कि आप भगवान के सच्चे एकांतिक भक्त हैं, क्योंकि आपका मन भगवान के सिवा कहीं भी आकृष्ट नहीं होता। उनके ऐसे वचनों को सुनकर हमारे हृदय में बड़ा साहस पैदा हो गया। बाद में हमने अपने मन को संबोधित करके कहा कि तेरा जैसा रूप है वह मैं जानता हूं। यदि तूने भगवान के सिवा किसी अन्य पदार्थ का संकल्प किया तो तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। वैसे ही बुद्धि से भी कहा कि अगर तूने भगवान के सिवा कोई अन्य निश्चय किया तो तेरी शामत आ जाएगी। उसी प्रकार चित्त से भी कहा कि यदि तूने भगवान के सिवा किसी अन्य का चिंतन किया तो तुझे भी चूर चूर कर डालूंगा। उसी प्रकार अहंकार से भी कहा कि अगर तूने भगवान के दासत्व के सिवा किसी प्रकार से अभिमान किया तो तेरा नाश कर डालूंगा। फिर हमें जैसे इस लोक के पदार्थों की अत्यंत विस्मृति हो गई थी, उसी भांति देवलोक एवं ब्रह्मलोक के पदार्थों का भी अत्यंत विस्मरण हो गया। और जब वे सब संकल्प मिट गए तब संकल्पों की बीमारी भी मिट गई। भगवान के भक्तों को भी इसी प्रकार आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्री जी महाराज ने अपना वृतांत भक्तजनों के कल्याण के लिए कहा, लेकिन स्वयं तो साक्षात श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। तत्पश्चात श्री जी महाराज बोले कि वासुदेव महात्म्य में एकांतिक भक्त के धर्म बताए गए हैं कि एकांतिक भक्त देह को अपना स्वरूप नहीं मानता है, वह स्वयं को चैतन्य रूप समझता है। स्वधर्म, ज्ञान एवं वैराग्य सहित भगवान की भक्ति करता है और एकमात्र भगवान के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की वासना नहीं रखता। और जब वह भगवान का भजन करके इस प्रकार का उत्तम साधु हुआ, तब ऐसे साधु से बड़ी कोई अन्य पदवी नहीं है। जैसे कोई राजा तथा उसकी रानी हो, तब जितनी परिधि में राजा का राज्य है उतनी ही परिधि में रानी का राज्य भी कहलाता है। और राजा का जैसा हुक्म चलता है वैसा ही रानी का भी हुक्म चलता है। ठीक उसी प्रकार भगवान का जैसा प्रताप है वैसा ही उस साधु का भी प्रताप है। इसीलिए संसार के तुच्छ सुखों की इच्छा साधु कभी ना करें, क्योंकि वह साधु जब भगवान के धाम को प्राप्त करता है तब अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मादिक ईश्वर भगवान के लिए जिस प्रकार अनेक प्रकार की भेंट सामग्रियां लाते हैं, उसी तरह वैसी ही वस्तुएं साधु के लिए भी लाया करते हैं। और भगवान के प्रताप से वह साधु अलौकिक ऐश्वर्य एवं सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है। ऐसा महान विचार हृदय में रखकर एकमात्र भगवान के सिवा मन में किसी भी अन्य वस्तु की इच्छा वह ना करें। जब हाथ में चिंतामणि आ चुकी हो तब उसको संभाल पूर्वक रखना, क्योंकि जब हाथ में चिंतामणि रही तो जिस पदार्थ की इच्छा होगी वह पदार्थ तुरंत मिलेगा। वैसे ही भगवान के भक्त को भी भगवान की मूर्ति रूपी चिंतामणि को संभाल कर रखना, परंतु उसे तो छोड़ना नहीं, तब उस मुमुक्षु को हर बात सिद्ध हो जाएगी। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 22वां वचनामृत पूर्ण हुआ।